हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स का और चैप्टर हम लोग सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। और टॉपिक जो है वो हमारे लास्ट के लेक्चर्स पे ही डिपेंड है। हम लोगों ने हमारे लास्ट के लेक्चर्स में बात की प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं और उनको कलेक्ट करने के मेथड या सोर्सेज क्या हैं। तो आज का टॉपिक हमारे लास्ट लेक्चर्स पे डिपेंड, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के मीनिंग्स की। वैसे तो हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी बात करके आए हैं, बट फिर भी हम लोग दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो प्राइमरी डाटा क्या है? डाटा विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जो सूचनाएं या इंफॉर्मेशंस इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन, सूचनाएं क्या कहलाएंगी? प्राइमरी डाटा होंगी। और जबकि सेकेंडरी डाटा क्या है? डाटा विच आर नॉट कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर बट इज टेकन फ्रॉम सम अदर सोर्सेज इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। कि वो सूचनाएं या इंफॉर्मेशंस जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि पहले से कहीं कलेक्ट इंफॉर्मेशंस को लेके अपना कोई पर्पस पूरा कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशंस या डाटा क्या होंगे? सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा दोनों के डिफरेंस के लिए ओरिजिनलिटी। कि जो प्राइमरी डाटा है वो क्या होते हैं? वो इट इज ओरिजिनल, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की मिलावट, मिक्सअप या कुछ कमी पेशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन खुद अपने आप से कलेक्ट कर रहा है, अपने खुद एफर्ट्स लगा के वो चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं, तो वो डाटा ओरिजिनल होगा, किसी और का डाटा यूज़ नहीं किया जा रहा। बल्कि सेकेंडरी डाटा जो होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, वो पहले कोई और कलेक्ट कर चुका होता है किसी अपने पर्पस के लिए, और हम अपने पर्पस के लिए उसी डाटा को यूज़ कर लेते हैं। तो वो डाटा शायद इतने परफेक्ट ना हो, हमारी वो सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस जो किसी ने कलेक्ट की है वो शायद हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे किसी इन्वेस्टिगेशंस के लिए ज़्यादा प्रॉपर भी ना हो, तो वो ओरिजिनल नहीं होती। वो इंफॉर्मेशंस जो किसी और के द्वारा कलेक्ट की जाती है और जिसे हम यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ टाइम। प्राइमरी डाटा इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ टाइम। कि जब इन्वेस्टिगेटर खुद रिस्पोंडेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स के पास जाके खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो प्राइमरी डाटा क्या है? एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जबकि सेकेंडरी डाटा क्या है? इट इन्वॉल्व्स लेस टाइम। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता, उसे जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडीमेड, मतलब बनी बनाई कहीं कलेक्ट हुई पड़ी है, बस उसे वो लानी है और उसे यूज करना है। अपना टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता इन्वेस्टिगेटर को। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के डिफरेंस के लिए कॉस्ट। मतलब इन दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो पैसा खर्च होने वाला है। तो प्राइमरी डाटा इट इन्वॉल्व्स मोर कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस। कि इन्वेस्टिगेटर्स को हर इंफॉर्मेंट्स के पास जाना है, टाइम भी लगेगा, टाइम के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा। डॉक्यूमेंट्री वर्क्स, हर एक इंफॉर्मेंट्स के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। बट सेकेंडरी डाटा में इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस। कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर से पहले किसी और पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट की गई है और हम सिर्फ उसे, इन्वेस्टिगेटर वो इंफॉर्मेशन को लेके क्या कर रहे हैं, कम पैसों से उसका काम चल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। जो प्राइमरी डाटा होते हैं इट इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद
कलेक्ट करता है, फर्स्ट टाइम वो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जबकि जो सेकेंडरी डाटा होते हैं इट इज़ लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि वो उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो डाटा पहले किसी और ने अपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए कलेक्ट किए थे। तो हो सकता है कि शायद वो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं शायद वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट ना हो हमारे किसी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। 6th पॉइंट है एडिटिंग। प्राइमरी डाटा इट नीड नॉट बी एडिटेड बिफोर यूज। कि जो प्राइमरी डाटा होते हैं उन्हें किसी भी तरह का एडिटेड मतलब उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती यूज करने से पहले। क्यों? क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कलेक्ट की गई हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा में एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स टू बी एडिटेड बिफोर यूज। क्यों? क्योंकि हम अपने किसी जनरल पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। वो कलेक्ट करने वाले ने पहले इन्वेस्टिगेटर्स ने किसी अपने स्पेशल मींस काम के लिए उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था। तो हम जब भी उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, बदलाव करके ही हम उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। 7th पॉइंट है प्रिकॉशंस, सावधानियां। प्राइमरी डाटा नो स्पेशल प्रिकॉशंस इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग प्राइमरी डाटा। कि जब प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है तो इतनी ज़्यादा सावधानियों की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। उसे पता है कि उसे कौन सी सूचना चाहिए, कौन सी सूचना उसे कलेक्ट नहीं करनी इन्फॉर्मेंट से। बट सेकेंडरी डाटा में तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वो रेडीमेड मिलने वाला है। अब वो क्या है, उसको किस तरह से यूज करना है, शायद वो हमारे लिए इनएक्यूरेट ना हो जाए हमारे किसी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सेकेंडरी डाटा में वन नीड्स टू बी क्वेश्चन व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा अबाउट इट्स रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। तो जरूरत पड़ती है कि जो भी डाटा आप सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं कि वो रिलायबल हो। तो उसके लिए आपको पहले से क्या करना होगा, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। तो हमारा यहाँ एक टॉपिक कंप्लीट होता है आज कि सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा मीन्स प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।